नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी का डेली MCQ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी इसके पहले हमारा जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर था वो जो है भारत का संवैधानिक विकास चल रहा था। MCQ फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कराए गए हैं। अब हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका के बारे में 2 वीडियो बनाया जाएगा। तो ये सेट 5वां नंबर का है। तो इंडियन पॉलिटी से दोस्तों सभी एग्ज़ामों में बड़े पैमाने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें GS का पोर्शन आता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो एग्ज़ाम को देखते हुए अभी SSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है। 20,000 वैकेंसी आई हैं, उसमें GS का बहुत बड़ा पोर्शन पूछा जाएगा। और आगे वीडियो का भी एग्ज़ाम है, उसके बाद पेट का भी एग्ज़ाम है। तो इनको देखते हुए हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इन एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं डेली MCQ बेस पर। तो चलिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? मूल संविधान में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है लोकतंत्रात्मक, तीसरा है गणराज्य, चौथा है यह सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा यह सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह सभी। तो भारत को मूल संविधान में कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यह सभी। तो मतलब यह सभी जो है मूल संविधान में भारत को राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, चौथा है यह सभी। तो दोस्तों जो है इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीनों जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैराग्राफ में जो है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द तथा छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो अगर हम देखें तो 1976 में ये हमारा जो उद्देशिका था, ये इसमें संशोधन जब हुआ था तो ये बदल कर हमारा कैसा हो गया था? इसे हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? जैसे इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हमारे उद्देशिका का प्रथम लाइन कौन सा है। तो हमारे उद्देशिका का जो प्रथम लाइन अगर हम जहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी उद्देशिका है दोस्तों। 1976 में जब ये संशोधन होकर ये बन गया, संशोधन हुआ, तो ये हमारी उद्देशिका बन गई। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा क्या है दोस्तों, यह है सभी। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था। पहला है इसमें इनरी बेरुबारी, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, चौथा है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इनरी बेरुबारी का मामला क्या था, इनरू बेरुबारी का मामला यही था कि इसने इनरू बेरुबारी 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि दोस्तों उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। इसके न रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसमें कहा गया था, इनरी बेरुबारी मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। हाँ, और ये एक चीज़ और इसमें कहा गया था, बोला गया था कि संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। तो ये चीज़ इनरी बेरुबारी मामले में बोला गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किया गया था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो है, इसमें संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 में जो संविधान संशोधन है उसको बोला गया था कि संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि माना गया है। मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, इस वाद में भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो गोलकनाथ मामले में ये बोला गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा केशव भारती बनाम केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। पहला है, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यह क्वेश्चन दोस्तों अभी जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, और यूपी पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर यही होगा, भारत में कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। पहला है संसदात्मक सरकार, दूसरा है अध्यात्मक सरकार, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है संघात्मक सरकार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अध्यात्मक सरकार। जो अध्यात्मक सरकार जो होते हैं दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति जो होता है उसमें प्रमुख होता है। जैसे अमेरिका में जो है अध्यात्मक सरकार है, वहाँ के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और अपने यहाँ संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार में
जो है संसद जो होता है यहाँ का प्रमुख होता है, जिसमें संसद जो है 3 अंग से बनकर बना हुआ है हमारा। तो वहाँ पे जो है अध्यात्मक सरकार में जो होता है राष्ट्रपति इसके प्रमुख होते हैं, जिससे अमेरिका में हुआ। और भारत का संसदात्मक सरकार है, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार, दूसरा संविधान की प्रस्तावना, तीसरी नवीन सूची, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सॉरी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी आपका संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? पहला है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तीसरा ऑप्शन है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। चौथा ऑप्शन है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी के विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका वर्णन है और इसमें लिखा भी गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? पहला ऑप्शन है 41वें संशोधन द्वारा, दूसरा है 42वें संशोधन द्वारा, तीसरा है 43वें संशोधन द्वारा, चौथा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था
1976 में। हमारा अगला क्वेश्चन, लोकहित मुकदमा की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? अमेरिका में हुआ था। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसमें ऑप्शन है भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्ज़रलैंड की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जस्टिन, केसी वियर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, वियर हो गया, केसी वियर है आधा वह है, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था दोस्तों? जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने कहा था। यहाँ पे गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो ये गलत है। यहाँ पे रहेगा आपका जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन। तो ये सही कर लीजिएगा, जी ऑस्टिन नाम था उनका, जस्टिन नहीं, जी ऑस्टिन नाम था, ये गलत है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान को संघात्मकता की तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? संविधान को संघात्मकता की तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डी बसु, दूसरा है के.एम. मुंशी, चौथा है बी.आर. अम्बेडकर, जी ऑस्टिन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर। संविधान को संघात्मकता की तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण अस्तित्व, एक दूसरे की प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, चौथा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। यहाँ पे अहस्तक्षेप रहेगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता जो है पंचशील सिद्धांत का भाग नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण अस्तित्व, एक दूसरे की प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है इसके सिद्धांत हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक पार्ट इसका और कराया जाएगा, संविधान की उद्देशिका का पार्ट 2 कराया जाएगा, उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।